नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं अर्गोनॉमिक सेफ्टी से रिलेटेड एक टॉपिक की, जो है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। अर्गोनॉमिक का मेन उद्देश्य यह है कि इंसान के शरीर के किसी भी पार्ट पर जो स्ट्रेस आ रहा है उस स्ट्रेस को कम करना। हमारा टॉपिक है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और एज पर BOCW सेंट्रल रूल 1998 एक अडल्ट मेल 55 kg वजन उठा सकता है और एक अडल्ट फीमेल 30 kg वजन उठा सकती है। और एज पर BOCW महाराष्ट्र रूल्स 2007 एक अडल्ट मेल 50 kg वजन उठा सकता है और एक अडल्ट फीमेल 30 kg वजन उठा सकती है। अब ये अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल के वजन उठाने में फर्क इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक तौर पे हम जानते हैं कि मेल के अंदर फीमेल से ज्यादा मसल्स होती हैं, इसीलिए उनकी मसल स्ट्रेंथ फीमेल की अपेक्षा ज्यादा होती हैं। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ अडल्ट होना यह क्राइटेरिया काफी है? क्योंकि एक अडल्ट इंसान 50 किलो का भी हो सकता है और एक अडल्ट इंसान 70 या 80 किलो का भी हो सकता है। तो क्या यह सही बात है या फिर क्या यह डिसीजन सही है कि 50 किलो का इंसान भी 50 किलो का वजन उठाए या 55 किलो का वजन उठाए और 80 किलो या फिर 75 किलो का इंसान जिसकी मसल्स बहुत अच्छी हैं उसके लिए भी लिमिट 50 या 55 किलो है? तो यही सवाल है जो हमारे सामने खड़ा होता है। हमारे लॉ ने इस बात को क्लैरिफाई तो किया है, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया कुछ और भी होने चाहिए। जैसे कि यदि हम अपनी तरफ से सुझाव दें तो शायद हम यह सुझाव ला सकते हैं कि जिस इंसान का वजन मान लीजिए 50 किलो है तो हर इंसान अपने वजन का 30% या 40% या 50% से ज्यादा वजन नहीं उठाएगा। यह मेल के लिए हो सकता है और फीमेल के लिए हम इस परसेंटेज को और कम कर सकते हैं। यदि हम अपने लॉ में ऐसे कुछ बदलाव लाएं तो प्रैक्टिकली हम इंसानों के ऊपर आने वाले ये इस अर्गोनॉमिक प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। आप भी अपनी तरफ से सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में कि और क्या क्राइटेरिया है जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं कि एक 50 किलो का आदमी और 80 किलो का आदमी दोनों के लिए ही जो वेट उठाने की क्षमता है वो सिमिलर बताई गई है हमारे लॉ में। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अक्सर यह होता है कि यदि सरिया यानी कि रीबार जब उठाई जा रही है तो उन रीबार को उठाने के लिए एट अ टाइम कितने इंसान लगेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि दो इंसान मिलकर 32 mm की दो सरिया उठा रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर कितना वजन उठा रहे हैं। इस कैलकुलेशन के लिए सिंपल हम जाएंगे, कैलकुलेशन है d² डिवाइडेड बाय 162। d का अर्थ है डायमीटर ऑफ रीबार, तो यहां हमने पकड़ा 32 mm का रीबार, तो कैलकुलेशन होगा 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 162। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 6.3। इसका अर्थ यह हुआ कि 32 mm की सरिया 1 मीटर में 6.3 kg वजन रखती है अपने पास, यानी कि 1 मीटर की यदि सरिया है 32 mm की तो उसके अंदर 6.3 kg वजन होगा। अब जनरली ये जो सरिया है ये 12 मीटर की आती हैं, तो जब हम 6.3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा 75 kg। और जैसा कि हमने कहा था कि दो लोग मिलकर दो सरिया उठा रहे हैं, तो 75 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 150 kg और दो लोग इसको
मिलकर उठा रहे हैं, यानी कि हर इंसान 75 किलो वजन उठा रहा है। तो यह कैलकुलेशन जानना एक सेफ्टी ऑफिसर को और एक इंजीनियर को जरूरी इसलिए है क्योंकि वो इस कैलकुलेशन को हमारे लॉ से कोरिलेट करेगा और तब जाके इंसान के ऊपर होने वाले अर्गोनॉमिक प्रॉब्लम को वो कम कर सकेगा। तो यहां पे जब हम देखेंगे तो जब 32 mm की 2 सरिया 2 इंसान उठा रहे हैं तब प्रत्येक इंसान के ऊपर 75 kg का लोड आ रहा है। तब यदि हम बाय लॉ जाएं तो यहां पे मिनिमम 3 इंसान लगेंगे ताकि हर इंसान के ऊपर मैक्सिमम 50-50 किलो का ही लोड आए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 3 लोग हमने दिए हैं सरिया को उठाने के लिए, इन 3 में से एक का वजन 50 किलो हो, एक का वजन 60 किलो हो, एक का वजन 70 किलो हो, तो डेफिनेटली हर किसी की क्षमता तो सेम नहीं होगी। तो इसीलिए जो सवाल हमने शुरुआत में उठाया था वो सवाल यहां सटीक बैठता है और इसीलिए हमें यहां एक इंसान और ऐड करना चाहिए ताकि हर इंसान के ऊपर 50 किलो से भी कम वजन आए। यानी कि यदि 150 kg के टोटल वजन को 4 लोग मिलकर उठा रहे हैं तो एक इंसान के ऊपर लगभग 30 से 35 किलो वजन आ जाएगा। किंतु अल्टीमेट बात यह है कि जब भी हम इंसान के लिए ये चाहते हैं कि कितना वजन उठा सके तो हमें उसकी मसल्स या फिर उसके बॉडी वेट और उसकी शरीर की क्षमता का क्राइटेरिया भी इंक्लूड करना चाहिए। आपकी राय इस बारे में क्या है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और इसके अलावा यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।